क्लास 7 मैथ्स के स्टूडेंट्स का स्वागत है। आइए बच्चों, हम लोग चैप्टर नंबर 6 क्लास 7 मैथ्स चैप्टर नंबर 6 और एक्सरसाइज 6.1 के क्वेश्चन भी लेंगे। आपका चैप्टर का नाम है त्रिभुज और उसके गुण, द ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहते हैं। A triangle is formed by three line segment। थ्री लाइन सेगमेंट जब क्लोज फिगर बनाएंगी तो ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि ट्रायंगल में थ्री साइड्स होती हैं और थ्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। तो ये थ्री साइड्स और थ्री एंगल्स कितने हो गए? 6। तीन कोण, तीन भुजाएं, कितनी होगी? 6। तो 6 एलिमेंट्स हो गए ट्रायंगल के, ठीक है। 6 एलिमेंट्स, या पे कहेंगे 6 अवयव, तीन भुजाएं, तीन कोण। तो भुजाओं के आधार पर हमने त्रिभुज को तीन भागों में बांटा। पहला हमने कहा विषम बाहु त्रिभुज, फिर हमने कहा समुद्विबाहु त्रिभुज, तीसरा होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। विषम बाहु त्रिभुज क्या हुआ? स्क्लीन ट्रायंगल, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं अलग अलग लंबाई की हों उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। समद्वि, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं। जब त्रिभुज की दो भुजाएं समान होती हैं तो वो कहलाता है, मतलब दो भुजाएं समान लंबाई की, तो वो कहलाता है समुद्विबाहु त्रिभुज। और जब त्रिभुज की तीनों भुजाएं समान लंबाई की होती हैं या समान माप की होती हैं तो उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजाएं, ठीक है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड ट्रायंगल्स आर ऑफ थ्री टाइप्स। वन इज स्क्लीन ट्रायंगल। स्क्लीन ट्रायंगल्स मीन्स इफ द measure of all the three sides are different, then triangle is screen triangle. Triangle is called screen triangle. If the measure of two sides are same, then the triangle is called isosceles triangle. And if all the sides of a triangle are of same length, then that triangle is called the equilateral triangle. इन बातों को आप जान चुके हैं। अब हम जो कह रहे थे कि थ्री साइड्स होते हैं, थ्री एंगल्स होते हैं। अब यदि एंगल ले, कोण के आधार पर देखें तब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, इसको आप जरा डिस्कस करते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, ठीक है। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, on the basis of its angles, ठीक है। एंगल के बेस पर ट्रायंगल के टाइप्स, ठीक है। कोण के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण, ठीक है। तो पहला है, देखिए, त्रिभुज के बारे में लिखने से पहले मैं जरा आपको तीन प्रकार के कोण बताता हूँ। थ्री टाइप्स ऑफ एंगल। एक आप ही देखिए, आप लिखिए न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। पहला प्रकार हो गया न्यून कोण त्रिभुज। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल
न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण क्या हुआ, पहले तो न्यून कोण जान लेते हैं। न्यून कोण मतलब एक ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से कम हो। यदि किसी कोण का मान 90 अंश से कम होगा तो वह न्यून कोण त्रिभुज, वह न्यून कोण कहलाएगा। इफ द मेजर ऑफ एन एंगल इज लेस देन 90 डिग्रीज देन दैट एंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये मैंने एंगल बनाया, ये 60 डिग्रीज का है, ये 90 डिग्री से कम है, 90 अंश से कम का कोण है, ठीक है। तो 0 से 90 के बीच में जितने भी कोण होंगे वो सब क्या होंगे, न्यून कोण होंगे। ये एंगल क्या है, 60 डिग्रीज। तो ये कैसा है, न्यून कोण है, ये न्यून कोण, एक्यूट एंगल है ये। या मैंने एक और एंगल बनाया 70 डिग्रीज, ये 70 अंश का कोण है, 90 अंश से छोटा है, ठीक है, 90 अंश से छोटा है, तो ये कैसा एंगल हुआ, एक्यूट एंगल, ठीक है, न्यून कोण, न्यून कोण, ठीक हो गया। तो कोण के बारे में तो आप जानते हैं कि न्यून कोण क्या हुआ, ऐसा कोण जिसका मान 90 अंश से कम हो। एन एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्रीज इज कॉल्ड एक्यूट एंगल, ठीक हो गया। अब न्यून कोण तो आप जान देते हैं, न्यून कोण आप जानते हैं, परंतु न्यून कोण त्रिभुज क्या हुआ, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो यदि कोई ट्रायंगल ऐसा है, कोई ट्रायंगल हमारे पास ऐसा बन जाए, या हमें एक ट्रायंगल ऐसा मिल जाए, मैंने कहा माना ये PQR, ये कोई ट्रायंगल है, ये कोई त्रिभुज है, इसके 3 कोण हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये माना 60 डिग्रीज है, ठीक है, ये माना 70 डिग्रीज है, तो ये कितना होगा, 50 डिग्रीज होगा, ठीक है। त्रिभुज के, एक चीज़ और बता दूं, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। इस चीज़ को आप नोट करिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सम ऑफ ऑल द 3 इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। मतलब एंगल P, इसका नाम है एंगल Q, इसका नाम है एंगल R, ये तीनों मिला के कितने होंगे, 180 डिग्रीज होंगे, ठीक है। तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो 180 अंश होता है, तीनों अंतः कोणों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्रीज आएगा। कोई भी ट्रायंगल आप बना लो, ठीक है ना, आया समझ में। एक दूसरा मैं माना बना लेता हूँ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल मेरे पास क्या है, मैंने कहा ये 80 डिग्री है, ये भी माना 80 डिग्रीज है, तो ये कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 80 80 160, ठीक है, और उसमें 20 और जोड़ दीजिए, 180 हो गया। 80 और 80 160, और उसमें 20 जोड़ दिया 180, तो हो गया तीनों कोणों का योगफल 180। तो एक चीज़ तो इसको आप याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है। सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्रीज। क्लियर हो गए। चाहे इन दोनों को प्लस, इन तीनों को प्लस करिए, 80 और 20 कितना हुआ, 100, और 80 180, ठीक है। 60 और 50 110, 70 प्लस करो 180, यहाँ तक तो ठीक है। अब दूसरी बात जो है, ये 70 डिग्री है, ये कैसा कोण है, न्यून कोण है, ये एक्यूट एंगल है, लेस देन 90 है, ये भी एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है, ये 90 अंश से कम का है, ये भी 90 अंश से कम का है। तो इस ट्रायंगल के तीनों कोण 90 अंश से छोटे हैं। कहने का मतलब इस त्रिभुज के तीनों कोण क्या है, न्यून कोण है, 90 अंश से कम है तीनों। इसका देखिए, इस त्रिभुज के भी तीनों कोण 90 अंश से कम है, मतलब सॉरी, हाँ ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोण 90 अंश से कम है, मतलब तीनों कोण क्या है, न्यून कोण हैं, तो वो त्रिभुज क्या कहलाएगा, न्यून कोण त्रिभुज, ठीक है। इफ द ऑल द 3 एंगल्स
of a if all the three interior angles of a triangle is acute, then that triangle is called acute angle triangle. ये भी acute है, लेस देन 90 है, ये भी acute है, लेस देन 90 है, ये भी acute है, लेस देन 90 है, तो ट्राइंगल क्या बन जाएगा? एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, समझ गए? क्लियर हो गया? तो चलिए, यदि लिख लेता हूं डेफिनेशन, यदि किसी त्रिभुज के किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण अंदर के कोण, तीनों अंतःकोण न्यून कोण हो, न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटे। ठीक है, 90 डिग्री से छोटे। यदि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण न्यून कोण हों तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। ये डेफिनेशन होगी, परिभाषा होगी। आ गया समझ में? यदि किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण न्यून कोण हो, 90 अंश से छोटे हों, तो वह त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, जैसे ये है और ये है। ठीक है, इंग्लिश में लिख देते हैं, इफ ऑल द थ्री इंटीरियर एंगल्स of a triangle are acute. ठीक है, if all the three interior angles of a triangle are acute, then triangle is acute angle triangle. Acute एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इसके सारे एंगल क्या हैं? 90 डिग्री से लेस हैं, एक्यूट हैं। इसके भी सारे एंगल्स 90 डिग्री से लेस हैं, एक्यूट हैं। तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। क्योंकि मैं क्या पढ़ रहा हूं? कोण के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। एक टाइप के कोण पढ़े आपने, न्यून कोण। तो यदि सभी कोण त्रिभुज के न्यून कोण हों तो उसे कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, चलिए दूसरे प्रकार पे चलते हैं। ये डेफिनेशन है, दूसरे प्रकार पे चलते हैं डियर स्टूडेंट। तो इनको आप ठीक से तैयार कर लेना, क्योंकि ये हर जगह आपके लिए काम आएगा। जब भी आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, जब भी आप ट्रायंगल संबंधी कोई चीज़ पढ़ेंगे, तो आपको वहाँ ये काम आएगा। इसको तैयार कर लेना आप ठीक से। ठीक हो गया? चलिए, दूसरा टाइप है, दूसरा प्रकार है अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, अधिक कोण त्रिभुज। आप सबसे पहले ऑब्टूस एंगल को देखना पड़ेगा। अधिक कोण क्या हुआ? अधिक कोण, कौन कोण अधिक कोण कहलाता है? कौन एंगल ऑब्टूस कहलाता है? ठीक है, अधिक कोण कौन है? ऑब्टूस एंगल कौन है? ऑब्टूस एंगल, किस एंगल को ऑब्टूस कहते हैं? किस कोण को अधिक कोण कहते हैं? जैसे यदि मैं यहाँ पर एक एंगल बनाऊं और ये एंगल 120 डिग्रीज हो,
इस कोण का मान कितना है 120 डिग्रीज। इस एंगल का मेजर क्या है 120 डिग्रीज। ठीक है, तो ये 90 से बड़ा है, तो 90 से बड़े और 180 से छोटा। कोई कोण यदि 90 से बड़ा है और 180 अंश से छोटा है तो उसको कहेंगे अधिक कोण। समझ में? कोई कोण, उसके किसी कोण का मान 90 अंश से अधिक है और 180 अंश से कम है तो उस कोण को क्या बोलेंगे? अधिक कोण। ठीक है, यदि एंगल का मेजर 90 डिग्री से ग्रेटर हो और लेस देन 180 हो तो उसको बोलेंगे अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। एक एंगल और बनाता हूँ। ये एंगल आपका ये है माना 100 डिग्री, तो इसकी वैल्यू क्या है 90 से ज़्यादा, ग्रेटर देन 90। ये भी ग्रेटर देन 90 है, तो ये भी ऑब्ट्यूस है, ये भी ऑब्ट्यूस है, ये भी अधिक कोण है, ये भी अधिक कोण है, क्योंकि ये कोण 90 अंश से अधिक है। ठीक हो गया? तो समझ गए आप, क्लियर हो गया कि अधिक कोण कौन हुए? अधिक कोण कौन है? कौन कोण अधिक कोण है? जिस कोण का मान 90 अंश से ज़्यादा हो, 180 अंश से कम हो, उस कोण को कहते हैं अधिक कोण। एन एंगल, द मेजर ऑफ एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्रीज एंड लेस देन 180 डिग्रीज इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक हो गया? अब जब आप ऑब्ट्यूस एंगल को समझ गए, अधिक कोण को जान गए, तो अधिक कोण त्रिभुज क्या हुआ? ध्यान से देखिए, क्या परिभाषा है उसको पहले देखते हैं। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक हो गया? क्या परिभाषा हुई कि यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, ये ध्यान रखना, एक कोण अधिक कोण हो तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। जैसे मैं यदि एक ट्रायंगल बनाऊं इस रूप में, ये एंगल माना क्या है 120 डिग्रीज। ठीक है, और इसको मैं माना कहूँ कितना हो जाएगा, इसको मैं कहूँ 40, तो ये कितना हो जाएगा 20। 120 प्लस 40 160, उसमें 20 और प्लस करो 180, 40 और 20 क्या 60, 60 और 120 कितना हो 180। ठीक है, दिस प्लस दिस 180 हो गया। पर एक कोण क्या है 120 डिग्रीज है। इनको रहने दीजिए, ये तो न्यून कोण है। ठीक है, पर एक कोण अधिक कोण है, तो जब एक कोण अधिक कोण हो तो उसको क्या बोलेंगे अधिक कोण त्रिभुज। और किसी त्रिभुज में अधिक कोण एक से ज़्यादा नहीं हो सकते। एक से ज़्यादा किसी त्रिभुज के अधिक कोण नहीं हो सकते, क्योंकि एक से ज़्यादा हमने अधिक कोण की बात की तो उस त्रिभुज के अंतः कोणों का योग त्रिभुज ही नहीं बनेगा। पहले तो त्रिभुज ही नहीं बनेगा। जैसे माना एक कोण 120 है और दूसरा हमने कहा 91 है, तो दोनों को प्लस करिए 211 हो गए, तो ऐसा त्रिभुज बन ही नहीं सकता। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश से न तो ज़्यादा हो सकता है और न कम हो सकता है। इसलिए किसी त्रिभुज में अधिक कोण एक हो सकता है, जैसे इसमें है। अब ठीक हो गया, क्लियर हो गया? कई बार प्रश्न आता है कि क्या किसी त्रिभुज में एक से अधिक
अधिक कोण हो सकते हैं? तो आप बोलेंगे नहीं हो सकते। किसी त्रिभुज में एक से अधिक कोण नहीं हो सकते। यदि एक से अधिक कोण की हम बात करेंगे तो उनका योगफल 180 अंश से ऊपर हो जाएगा, और ऐसा त्रिभुज बनना संभव नहीं है जिसके अंतः कोणों का योगफल 180 अंश से ऊपर हो। ठीक है, तो अधिक कोण होगा तो एक ही होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अधिक कोण हो तो वह त्रिभुज अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, तो मैं इंग्लिश में भी डेफिनेशन लिखता हूं। इफ द measure of an angle of a triangle is obtuse, then triangle is called obtuse angle triangle. If the measure of an angle of a triangle is obtuse, जैसे obtuse है, then triangle is called obtuse angle triangle. ठीक हो गया, एक एंगल obtuse हो तो obtuse angle triangle हो गया, obtuse angle triangle। एक कोण अधिक कोण हो गया तो क्या हो गया? अधिक कोण त्रिभुज हो गया। ठीक है, एक प्रकार और है, दूसरा वाला तो हो गया अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा प्रकार है राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। इसको भी देखिए ध्यान से, समकोण त्रिभुज। तीसरा प्रकार क्या है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज। अब पहले त्रिभुज रहने दीजिए, पहले समकोण समझिए। राइट एंगल क्या हुआ? राइट एंगल मतलब 90 डिग्रीज। 90 डिग्रीज के एंगल को राइट एंगल कहते हैं। यदि ये एंगल 90 डिग्रीज है तो इसका नाम क्या है? समकोण। यह है समकोण। समकोण राइट एंगल, इंग्लिश में कहेंगे राइट एंगल। ठीक है, समकोण 90 डिग्रीज के एंगल को क्या बोलते हैं? समकोण। 90 डिग्रीज के कोण को क्या बोलते हैं? समकोण। राइट एंगल मतलब मेजर किसी एंगल का 90 डिग्रीज हो तो उसको बोलते हैं राइट एंगल। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम करते हैं ट्रायंगल की बात। समकोण त्रिभुज क्या हुआ, आइए उसकी डेफिनेशन करते हैं। तो ठीक से आपको डेफिनेशन तैयार रख देनी है, तो फिर आपको ट्रायंगल की काफ़ी जानकारी हो जाएगी। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण, समकोण मतलब 90 अंश हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। यह है परिभाषा। यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण मतलब 90 अंश हो। ठीक है, जैसे मैं यहां पर बनाऊं, एक मैं ट्रायंगल बना रहा हूं ऐसे,
ये इसका एक एंगल 90 डिग्रीज है। इस ट्रायंगल का एक एंगल क्या है, 90 डिग्रीज है, 90 अंश का है। तो यह त्रिभुज क्या कहलाता है, समकोण त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। अब प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि क्या किसी त्रिभुज के दो कोण समकोण हो सकते हैं? ये भी 90 और ये भी 90, तो कितना हो गया, 90 90 180। कुछ ये भी होगा तो ये तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा। किसी त्रिभुज के यदि दो कोण हम कहें कि क्या हैं, 90 डिग्रीज हैं, 90 अंश हैं, तो उनको जोड़ो, 90 90 180, और तीसरा और प्लस करेंगे तो 180 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे में ट्रायंगल ही नहीं बनेगा। तो किसी ट्रायंगल में अधिकतम एक समकोण हो सकता है। ठीक है। समकोण त्रिभुज में 90 अंश का एक ही कोण होगा, 90 डिग्री। समझ में आ गया आपको? ठीक है। तो लिख लेता हूं मैं, इफ द measure of an angle of a triangle is right angle means 90 degree, then the triangle is called right angle triangle. Right angle triangle. ठीक है। इफ द मीजर ऑफ एन एंगल, वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज राइट एंगल, जैसे यहां पर आप देख रहे हैं वन एंगल राइट एंगल है, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इज देयर मे बी टू राइट एंगल इन ए ट्रायंगल? तो आप कहेंगे नो, इन ए ट्रायंगल देयर कांट टू राइट एंगल because the sum of these two is 180 and one more another angle is there, then the sum of interior angles may be 180 and in such cases the triangle can't form. ठीक है। किसी ट्रायंगल के टू एंगल्स 90 डिग्री तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि यदि टू एंगल 90 हो गए तो उनका सम 180 और तीसरे को प्लस करेंगे तो 180 प्लस हो जाएगा। और हमने क्या पढ़ा है, थ्योरम क्या पढ़ी है, प्रिंसिपल क्या है, सिद्धांत क्या है कि किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 से ज़्यादा नहीं हो सकता, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। ठीक हो गया। तो समकोण त्रिभुज की क्या डेफिनेशन है, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण 90 अंश हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। इफ द मेजर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज राइट एंगल, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है। तो 3 टाइप्स के ट्रायंगल पढ़े हमने। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हुए, कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हो गए। ठीक है। कौन कौन, एक बार मैं थोड़ा सा फिर रिवाइज कर लेता हूं। पहला वाला क्या हुआ, हमने कहा था न्यूनकोण त्रिभुज, न्यूनकोण त्रिभुज। ठीक है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक हो गया। दूसरा है अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल, ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है। ऑब्टूस एंगल ट्रायंगल। और तीसरा है समकोण त्रिभुज। तीसरा क्या है, समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल।
राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है डियर फ्रेंड, तो एंगल के बेसिस पे, एंगल के बेस पे ट्रायंगल 3 टाइप्स के हो गए, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हो गए, न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि जिस त्रिभुज के तीनों कोण न्यून कोण हो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। इफ ऑल द 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज एक्यूट मीन्स लेस देन 90 डिग्री, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। यदि त्रिभुज का एक कोण ऑब्ट्यूस हो, अधिक कोण हो, 90 से बड़ा हो, तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। इफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूस मीन्स ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन द ट्रायंगल इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एंड तीसरा वाला है कि यदि त्रिभुज का एक कोण समकोण अर्थात 90 अंश हो तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। इफ एन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज राइट एंगल मीन्स 90 degrees, then that triangle is called right angle triangle। ठीक है, तो साइड के बेस पे, भुजाओं के आधार पर भी हमने त्रिभुजों के 3 प्रकार बताए और कोण के आधार पर भी त्रिभुज के 3 प्रकार हो गए, तो 6 टाइप के ट्रायंगल हो गए। ठीक है, भुजाओं के आधार पर भी 3 प्रकार हो गए और कोणों के आधार पर भी 3 प्रकार के त्रिभुज हो गए। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल एंड ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो ये सब आपने पढ़ लिया, इसकी ठीक से आप तैयारी कर लीजिए, तब इसके आगे और प्रॉपर्टीज देखेंगे और भी गुणधर्म ट्रायंगल के देखेंगे और न्यूमेरिकल एक्सरसाइज भी करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।